अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सालन। ये हमारे ट्रेडिशनल खानों में से एक खाना है जो कि हम सबको खाना चाहिए। किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती, किसी को इसको खाने से पेट में दर्द होता है। जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं और इसको क्यों खाना चाहिए, और इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। तो ये सारे राज मैं आपको रेसिपी के बीच में बताऊंगी। तो चलें, हम एक गोभी का फूल ले लेते हैं, उसको हम पहले ही धो लेंगे। एक दफ़ा काटने से पहले हम इसको धोएंगे, वॉश करेंगे। फिर हम कटिंग के बाद भी इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि कोई कीड़ा, कोई जरासीम, कोई कुछ भी इस पे हो तो वो हट जाए। तो हम इसको एक साइड पे रखते हैं, वॉश करके इसको हम कटिंग करेंगे बाद में। पहले मैंने आलू को क्यूब्स की शेप में काट लिया है और पानी में डालकर एक साइड पे रख दिया है। अब मैंने लिए हैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन के टुकड़े, ये भी मैं एक साइड पे रखूँगी। और अब हम अपनी कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से तपा लेना है। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे आलू गोभी में। तो एक पहली टिप तो ये हो गई कि मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड की। क्यों नहीं ऐड की, रेसिपी के बीच में भी बताऊंगी। तो अदरक लहसुन से हमने इसका स्टार्ट लिया है। अदरक लहसुन को हम अच्छे से पकाएंगे, 3 से 4 मिनट हमें इसको लाजमी पकाना है ऑयल में। तब हम इसमें चमचा चलाते चलाते इसको जो है अच्छे से इसको लगने नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लग भी जाता है और जल भी जाता है। तो मुसलसल चमचा चलाते हुए हमें अदरक लहसुन को 3 से 4 मिनट इसको ऑयल में पकाना है। तो अगर आप लोग इसको जो है क्यूब्स की शेप में काटें तो भी सही है, लेकिन मैंने इसको कूट लिया है दरदरा सा, फिर मैंने ऐड किया है। तो टमाटर, हरी मिर्च अब 3-4 मिनट बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। खाली टमाटर और हरी मिर्च ही मैंने इसमें डाली है अदरक लहसुन में। और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी अच्छे से। इसको थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च को चम्मच चलाते हुए हमें पकाना है। ये जो खाने हैं हमारे, ये हमारे रोज़मर्रा के होते हैं। बस अगर इनमें हम थोड़ा सा टच फ्लेवर डाल दें कोई किसी भी चीज़ का, या जो आपको नहीं पता, इसीलिए हम लोग आपको यूट्यूब पे बताते हैं कि क्या क्या इनमें डालना चाहिए और क्या क्या नहीं डालना चाहिए, किस खाने में कौन सा मसाला डलता है और क्या जायका देता है। तो चलें, अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है, पिसी हुई नहीं डाली है। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। और 1 चम्मच मैंने भर के पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। इसको हम मसालों के साथ भूनेंगे, भुनाई करेंगे। और प्याज मैंने इसलिए ऐड नहीं की है कि आलू गोभी का सालन किसी किसी को मीठा लगता है तो वो इसमें मत ऐड करें। ज़ीरा से स्टार्ट लें, या ज़ीरा आप डालकर पहले ऑयल में पकाएं, या फिर आप अदरक लहसुन से इसका स्टार्ट लिया करें। प्याज इसमें ज़रूरी नहीं होती डालनी। आलू गोभी में प्याज अवॉइड किया करें, नहीं डाला करें। तो हमने मसाले को भूनकर ढक दिया था। तो ढककर अब 3 मिनट हमने पकाया था। अब मैंने इसको 3 मिनट बाद फिर से चम्मच चला रही हूँ। अच्छे से इसको थोड़ा सा पकाना है। टमाटरों को हमने मैश कर, चम्मच से ही मैश कर लेना है। अच्छे से खोलकर हमें इसको पकाना है। ढककर हमने सिर्फ 3 मिनट ही इसको ढका था ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं टमाटर, हरी मिर्च हमारे। तब हम इसको, अब हम इसको पकाकर अच्छे से इसमें चम्मच चलाते हुए इसको पका रहे हैं। ये जो है मसाला हमारा अब इतना अच्छा इस टाइम पे खुशबू देता है कि आप लोग का जो है किचन महक जाता है। अगर आपको इनमें खानों में कोई और चीज़ ऐड करनी हो, जैसे दही ऐड करते हैं इसमें, वो आप ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच। लेकिन हमारी जो गोभी है वो ऐंठ जाती है, इसलिए हम लोग इसमें, मैं यूज़ नहीं करती हूँ पर्सनली, दही डालना अवॉइड करती हूँ। तो मसाला हमारा थोड़ा भुन चुका है तो हम आलू इसमें ऐड कर देते हैं।
आलूओं को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। आलू मैंने 3 लिए हैं, तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 आलू हैं जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में पानी में काट कर रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं गोभी मैंने देखें काट के रख ली थी और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो इसको 2-3 मरतबा आप वॉश किया करें, 3-4 मरतबा इसको, 2 मरतबा इसको काटने से पहले और 2 ही मरतबा इसको काटने के बाद वॉश किया करें अच्छे से, क्योंकि केमिकल में होती हैं, ये उगती हैं। तो मैंने ये देखें आलू गोभी इसमें ऐड करके मैंने ढक्कन ढक दिया है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट मैंने इसको ढक्कन ढका है और फिर 10 मिनट बाद मैं इसको देख रही हूँ, तो हम इसमें चम्मच चलाएंगे, देखेंगे बाकी का मसाला हम नीचे से इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखें थोड़ा सा हमारा पानी है जो टमाटर भी छोड़ रहे हैं, और हमारे जो है अब हमने इसमें बीच में पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे आलू बैंगन, आलू गोभी, जब हम मसाले में भून रहे होते हैं तो पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहिए इनमें, क्योंकि इनमें थोड़ी सी कड़वास आ जाती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती किसी किसी को। तो अब हम इसको वापस से ढक देते हैं, कच्चे हैं हमारे आलू गोभी दोनों। तो 10 मिनट बाद मैंने फिर इसको देखा है, बहुत जल्दी पक जाती है ये, जल्दी पकने वाले खानों में से एक खाना ये भी है, आलू गोभी बहुत जल्दी गलती है। तो ये देखें तकरीबन हमारी गल चुकी है, तो थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं हमने सब्जियों को पकाना होता, क्योंकि इनका जो है विटामिन ए और डी इनमें से फिर ख़त्म हो जाता है ज़्यादा पकाने से, फिर वो फ़ायदा नहीं रहता है सब्ज़ी का। तो इसमें मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। अभी मैंने दोनों को कूट लिया था, हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कूट लिया था, तो वो मैंने इसमें अभी ऐड किया है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इस वक्त किचन महक रहा है। ये इस पॉइंट पे ही ऐड करना होता है। ये हमारे गरम मसाले जो हैं कोई नहीं खाता है, कोई खाता है तो आप ये चीज़ डालें तो इससे बहुत अच्छी सालन में खुशबू, महक और फ्लेवर आ जाता है। तो हम इसको जो है इसमें 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। मसाले को इस पॉइंट पे ढकना नहीं है, बस जस्ट हमें इसको पकाना है, चम्मच से थोड़ा टूटने भी नहीं देना है। हमें गोभियों का जो है वो टेक्सचर और जो है उनका साइज़ आप जिस भी उसमें काट लें, लेकिन देखें घुले ना, सब्ज़ी हमारी घुल जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। सब्ज़ियों को हमें थोड़ा कच्चा पक्का ही खाना चाहिए। तो ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से पक चुका है। और अब हम ये देखें हमने डिश आउट किया है, देखें गोभी हमारी बिल्कुल ऐसे ही है, माशाल्लाह से गल बिल्कुल गई है, बहुत अच्छे से गल गई है आलू गोभी। तो अगर आप इस रेसिपी को इस तरह फॉलो करेंगे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और पेट का दर्द मैंने बताया था कि जिनको पेट का दर्द होता है वो अगर अदरक लहसुन ऑयल में यूज़ करें तो उनको नहीं होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।